हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल रिपोर्टर डिक्टेशन पर। और मैं आज फिर से एक डिक्टेशन लाया हूँ 160 शब्द प्रति मिनट की 75वीं एनिवर्सरी पर भारत छोड़ो आंदोलन के संसद में जो अधिवेशन हुआ था उसमें लिखिए। यह बात सही है कि जिस प्रकार से एक वेलफेयर स्टेट के रूप में देश गरीबी से जूझ रहा है, तो उनको उन योजनाओं के तहत ईज ऑफ लिविंग के लिए जो भी एक सामान्य मानवीय की आवश्यकता होती है उसकी पूर्ति हो। लेकिन देश आगे भी बढ़ना चाहिए। गरीबों का कल्याण हो, गरीबों का उत्थान हो, गरीबों का एम्पावरमेंट हो, लेकिन साथ साथ आधुनिक भारत को भी मजबूती से आगे बढ़ाना चाहिए। ऐसी पटरी पर विकास की धारा चलनी चाहिए जहां एक तरफ वेलफेयर को लेकर ध्यान केंद्रित हो, सामान्य मानवीय की जिंदगी की आवश्यकताओं की पूर्ति हो, भरपूर प्रयास हो, और दूसरी तरफ वह पटरी हो जो आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करे, देश को आधुनिक बनाने के लिए योजनाओं को लागू करें। और हमने उन दोनों तरफ बल दिया। हाईवेज हो या हाईवेज हो, वाटरवे हो, रेल हो या रोड हो, उड़ान योजना से हवाई जहाज की व्यवस्था हो, स्टार्टअप हो, इनोवेशन हो, टिंकरिंग लैब से लेकर चंद्रयान तक की यात्रा की कल्पना हो। इन सारी चीज़ों को एक आधुनिक भारत अनेक चुनौतियों से लड़ने के लिए हमें आगे बढ़ना है। पैरा यहाँ बहुत अच्छी बातें बताई गई, कुछ तीखी बातें भी बताई गई, ज़्यादातर चुनावी सभाओं की छाया वाली बातें भी बताई गई। हर एक का अपना अपना एजेंडा होता है, उसके लिए मुझे कुछ कहना भी नहीं है। लेकिन यहाँ कहा गया कि हमारी ऊंचाई को कोई कम नहीं कर सकता। ऐसी गलती हम नहीं कर सकते। हम किसी की लकीर छोटी करने में अपना समय बर्बाद नहीं करते हैं। हम हमारी लकीर लंबी करने के लिए ज़िंदगी खपा देते हैं। आपकी ऊंचाई आपको मुबारक हो, क्योंकि आप इतने ऊंचे चले गए हैं, इतने ऊंचे चले गए हैं कि ज़मीन दिखना बंद हो गया है। आप इतने ऊंचे चले गए हैं कि आप जड़ों से उखड़ चुके हैं। आप इतने ऊंचे चले गए हैं कि जो ज़मीन पर है वह आपको तुच्छ दिखता है। इसलिए आपका और ऊंचा होना मेरे लिए अत्यंत संतोष और आनंद है। मेरी कामना है कि आप और ऊंचा बढ़ें। हमारी आपसे ऊंचाई के संबंध में कोई स्पर्धा भी नहीं है, क्योंकि हमारा सपना ऊंचा होने का है ही नहीं, हमारा सपना जड़ों से जुड़ने का है। हमारा सपना जड़ों की गहराई से जुड़ने का है। हमारा सपना, हमारा रास्ता जड़ों से ही ताकत पाकर देश को और मजबूती देना, यह हमारा रास्ता है। इसलिए जिस स्पर्धा में हम नहीं हैं, उस स्पर्धा में हम तो आपको शुभकामनाएं ही देते रहेंगे। और ऊंचे और ऊंचे और ऊंचे जाइए। पैरा मैं देख रहा हूँ कि बार बार चर्चा आती है, लेकिन 10 फार एंड नो फर्दर एक बार पूरा हो जाना चाहिए। यह बात सही है कि कुछ लोगों के लिए लगाव होता है। अगर उनका नाम नहीं आता है तो उन्हें परेशानी हो जाती है। नाम ना आने से भी वह जैसे अपमानित कर दिया, उन्हें ऐसा महसूस होता है। ऐसा हो सकता है, ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन होता है। मैं चुनौती देता हूं कि 2004 से पहले इस देश में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी। 2004 से 2014 तक शासन में बैठे हुए लोगों ने अधिकृत कार्यक्रम में एक बार भी अटल जी की सरकार की तारीफ की हो, उनके अच्छे काम का उल्लेख किया हो, तो जरूर इस पटल पर रखें। इतना ही नहीं, अटल जी छोड़िए, नरसिम्हा राव की सरकार की तरफ की हो, उसे रखो। इतना ही नहीं, अभी के भाषण में भी एक बार डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का नाम बोले होते तो मुझे हर्ष होता। वे बड़े बड़े लोग थे, मैं उनकी बराबरी में कुछ नहीं हूँ। मैं तो एक सामान्य व्यक्ति हूँ। लेकिन लाल किले पर से शायद वेरीफाई करना चाहिए। शायद मैं पहला प्रधानमंत्री हूँ जिसने 2 बार यह कहा है कि आज़ादी से लेकर अब तक केंद्र और राज्य की जितनी भी सरकारें हुई हैं, सबका देश को आगे ले जाने में योगदान है। इस सदन में भी अनेक बार मैं कह चुका हूँ, आज दोबारा कहता हूँ। पैरा हम वो लोग नहीं हैं, और इसलिए बार बार यह कहना, हाँ, उनकी अपेक्षा है कि वही नाम आए, वह एक अलग बात है। मैं उदाहरण देता हूँ कि हम लोगों का कैरेक्टर क्या है, हम लोगों का चरित्र, हमारी सोच क्या है। मैं जानकारी के लिए उदाहरण देता हूँ, तभी आपको समझने में सुविधा होगी। सबको नहीं होती है। गुजरात में मुझे
लंबे अरसे तक मुख्यमंत्री के नाते काम करने का अवसर मिला। गुजरात के 50 साल हुए, गोल्डन जुबली ईयर था। उस गोल्डन जुबली ईयर के अनेक कार्यक्रम किए, सबको साथ लेकर किए, लेकिन एक महत्वपूर्ण काम मैं आज यहाँ बताना चाहता हूँ। मैंने सरकार को सूचना की कि 50 साल में जो राज्यपाल महोदय के भाषण हुए, उन भाषणों को कंपाइल करके उनका एक ग्रंथ निकाला जाए और वह हिस्ट्री का रिकॉर्ड बनना चाहिए। अब मुझे बताएं कि 50 साल का तक गवर्नर का भाषण मतलब किसका भाषण था? उस समय की सरकारों की एक प्रकार से वाहवाही करो या उस समय की सरकारों के काम का उसमें लेखा जोखा था? वे हमारे दल की सरकारें नहीं थी, लेकिन वह हमारी सोच का हिस्सा है कि शासन चलाने की व्यवस्था में जो भी है, देश को आगे ले जाने में जिसकी भूमिका है, और वह पूर्णतः सकारात्मक था। किसी अखबार के एडिटोरियल का कंपाइलेशन नहीं छापा था, गवर्नर के भाषणों का छापा है। वह आज भी उपलब्ध है, उसे जाकर देखें। इसलिए यह कहना कि देश में पहले जो काम हुए उन्हें हम बिल्कुल गिनते ही नहीं हैं और बार बार हमें सुनाते रहना, यह सुनाने का उन्हीं को हक है जिन्होंने कभी किसी को स्वीकार किया हो। वरना देश को लगता था कि उनके कार्यकाल में नरसिम्हा राव जी को भारत रत्न मिलता। उनके कार्यकाल में पहली टर्म के बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को भारत रत्न मिलता, लेकिन परिवार के बाहर के कुछ व्यक्ति को कुछ नहीं मिलता है जी। यह हम हैं, हमारी सोच है। पैरा प्रणब दा किस दल के थे? इस पार्टी के लिए उन्होंने जीवन खपाया, उसके आधार पर हम निर्णय नहीं करते हैं। उनका देश के लिए योगदान था, भारत रत्न का निर्णय हम कर सकते हैं। पैरा यह कहने के बाद मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे आनंद नहीं हो रहा है, लेकिन बार बार हमें सुनाया जाता है कि तो फिर 10 फॉर एंड नो फर्दर। आज मैं इस चीज़ को रिकॉर्ड पर रखना चाहता हूँ कि कृपा करके बार बार ऐसा मत भूलिए। हम किसी के योगदान को नकारते नहीं हैं। जब हम कहते हैं कि 125 करोड़ देशवासियों ने देश को आगे बढ़ाया, तो 125 करोड़ देशवासियों में सब कोई आते हैं। इसलिए कृपा करके हम चर्चाओं को इतना छोटा ना बना दे। माननीय अध्यक्ष जी, कल तो बड़े नारे बुलावा लिए गए, किसने किया किसने किया किसने किया। आज 25 जून है साहब, बहुत लोगों को जानकारी भी नहीं है।